नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं वो कौन सी रात है जिस रात स्वयं भोलेनाथ जागते हैं? जिस रात एक आंसू भी बहा दिया जाए तो पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। वो रात है महाशिवरात्रि। आज की ये कथा सिर्फ कहानी नहीं है, ये आत्मा को छू जाने वाला अनुभव है। अगर आप शिव भक्त हैं, अगर आपके जीवन में दुख, भय या उलझन है, तो ये पूरी कथा अंत तक जरूर सुनिए। वीडियो शुरू करने से पहले दिल से एक ही प्रार्थना है, इस वीडियो को अंत तक देखें और शिव जी के नाम का स्मरण करते रहें। भूमिका। शिव कौन है? भगवान शिव न वे जन्म लेते हैं, न उनका अंत है। वे आदि हैं, वे अनंत हैं। वे संहारक नहीं, बल्कि अहंकार के नाश करता है। जहां बाकी देवता राजमहलों में विराजते हैं, वहीं शिव कैलाश की बर्फीली चोटियों पर भस्म लगाकर ध्यान में लीन रहते हैं। उनके गले में वासुकी नाग है, मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं से गंगा बहती है और तीसरी आंख में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति समाई है। महाशिवरात्रि वही रात्रि है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ, जब संसार को जीवन मिला, जब अंधकार पर प्रकाश की विजय हुई। महाशिवरात्रि का महत्व शास्त्रों में कहा गया है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी ही महाशिवरात्रि है। ये साधारण रात नहीं है, ये वो रात्रि है जब शिव सबसे अधिक कृपालु होते हैं। इस रात ध्यान जल्दी लगता है, मन शांत होता है, पाप स्वतः क्षीण होते हैं और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है, बिल्व पत्र चढ़ाता है और शिव नाम जपता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शिव पार्वती विवाह की पावन कथा बहुत समय पहले देवों के राजा दक्ष की पुत्री थीं, माता सती। माता सती ने अपने पूर्व जन्म में ही भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का वर मांगा था। परंतु राजा दक्ष भगवान शिव को एक वैरागी, भस्मधारी और अयोग्य मानते थे। शिव सती विवाह के बाद भी दक्ष का अहंकार कम नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, पर जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ये अपमान सह न सकीं और यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव क्रोध में तांडव करने लगे। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। माता सती ने पुनः जन्म लिया राजा हिमालय के घर और वे बनी माता पार्वती। माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। महाशिवरात्रि की ही रात भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या स्वीकार की और उनका विवाह संपन्न हुआ। इसी कारण महाशिवरात्रि को शिव शक्ति मिलन का पर्व कहा जाता है। समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा। एक समय देव और असुर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंथन से अनेक रत्न निकले, पर अंत में निकला भयानक विष, हलाहल। उस विष से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवगण घबरा गए और भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ दबाकर विष को नीचे उतरने से रोका। इसी कारण भगवान शिव कहलाए नीलकंठ। ये घटना भी महाशिवरात्रि की ही रात्रि मानी जाती है। यही कारण है कि इस दिन शिव की आराधना 1000 गुना फल देती है। महाशिवरात्रि व्रत और पूजा का भावात्मक वर्णन। इस दिन भक्त प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करता है। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र, भस्म, धतूरा अर्पित किया जाता है। रात भर 4 प्रहरों में शिव पूजन होता है। ये केवल कर्मकांड नहीं, ये आत्मा की शुद्धि है। जो व्यक्ति इस रात जागरण करता है, वो अपने भीतर की अज्ञान रूपी रात्रि को समाप्त कर देता है। आज के जीवन के लिए संदेश। भगवान शिव हमें सिखाते हैं, कम में संतोष, अहंकार का त्याग और सत्य का साहस। शिव कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही मुझे स्वीकार हो। न धन चाहिए, न आडंबर, बस सच्चा मन चाहिए। समापन। अगर जीवन में कुछ भी टूट रहा हो तो शिव को याद करो। अगर रास्ता न दिखे तो शिव को याद करो, क्योंकि जहां सब साथ छोड़ देते हैं, वहां भोलेनाथ हाथ थाम लेते हैं। अगर आपको ये कथा दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने शिव भक्त मित्रों के साथ इसे शेयर करें और ऐसी ही भक्ति भाव से भरी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। जय भोलेनाथ।